अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की वीडियो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनको कंप्लीट किया। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखते हैं। इसमें मेजर जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो भी चूँकि हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाते हैं आप लोग को सेकेंड ईयर में, तो वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड है। अगर आपने बाकी की वीडियोस देखनी है तो आप एम डी कैट 2022 और एम डी कैट 2023 की जो प्ले लिस्ट्स हैं वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आपको किप्स एकेडमी की, स्टार एकेडमीज़ के, नियर पीयर के सारे के MCQs जो हैं वो इसी तरह उनकी डिस्कशन जो है मिल जाएगी। और दूसरी बात, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 1 हमारे पास है कि निनहाइड्रीन रिएक्ट विद अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट विच हैज़ कलर। अब निनहाइड्रीन का आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास क्या है, ये एक रिएजेंट है, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक रिएजेंट। और निनहाइड्रीन टेस्ट का आपने सुना होगा। ये टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स के अगर हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस है उसको हम निनहाइड्रीन के साथ टेस्ट रिएक्ट कराते हैं। तो अगर हमारे पास ब्लूइश वॉयलेट कलर आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। जब हम निनहाइड्रीन को रिएक्ट कराएंगे अमीनो एसिड्स के साथ तो हमारे पास ब्लूइश वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है और यही हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है किस चीज़ की, अमीनो एसिड्स की, कि अमीनो एसिड यहाँ पे प्रोटीन्स है और अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, नॉट प्रोटीन। अमीनो एसिड जो है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं कि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं मिलके बड़े प्रोटीन्स बना देते हैं, ठीक है। जब अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होती हैं। जब ये स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होती है तो हमारे पास बड़ा सा यूनिट बन जाता है, इसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दीवार की एग्जांपल ले लेते हो, मैं अक्सर दीवार की एग्जांपल लेता हूँ। जो वॉल है ना, अब ये वॉल किस चीज़ का मिलकर बना होता है? ब्रिक्स से। छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, रखते हैं। रखने के बाद उससे एक बड़ी सी वॉल बन जाती है। तो ब्रिक्स जो है इनको आप कह सकते हो स्मॉल यूनिट्स है तो मोनोमर है, और ये वॉल जो है दैट इज़ द पॉलीमर। नंबर 2 हमारे पास है कि स्लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स के। अब ये अल्कोहल के जो MCQs थे उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। इफ़ वी हैव प्राइमरी अल्कोहल्स और हम इनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है? एल्डिहाइड्स की हो जाती है। और इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑक्सीडेशन करने से कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है स्लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है? एल्डिहाइड्स। इंस ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लो, ठीक है। आप ROH ले लो। आर आपके पास क्या अल्काइल ग्रुप है, इसकी आप क्या कर दो? ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन करने के बाद आप देखोगे किससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड के अबाउट कि ये कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे अगर हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ है सो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हो? एल्डिहाइड। अब हमारे पास नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब इसमें से बताएं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से वाला है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे है फॉर्मिक एसिड, एक आपके पास है एसिटिक एसिड, एक आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड और एक आपके पास है क्लोरीन एटम यहाँ पे एसिड के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अब सबसे पहले तो एसिड की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड वो स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। अब इसमें से हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड। ये जब आयनाइज होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूसेस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? दिस इज़ एसिडिक इन नेचर। अब इसमें जो हमारे पास ये स्पीशी बन गई है, ये जो आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, जिसको आप वैसे ऑक्सिलेट आयन कहते हो। तो अब ये हमारे पास क्या है? इसकी अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ यूँ है। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि ये अगर यहाँ पे मूव करेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? HCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजर जो आयन है, अगर आप इससे प्रोटॉन रिमूव कर देते हो तो पीछे जो आयन बच जाता है
तो ये आयन जो है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसे प्रोटॉन निकाल भी देंगे तब भी ये आयन नेगेटिव आयन जो स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है, जिसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल द अदर्स। नंबर 4 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर शो फ्लेवर ऑफ ऑरेंज। अब ये ईस्टर्स में से ही क्वेश्चंस है कि आपने इसको याद करना होता है, ठीक है, ये रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ ऑक्टाइल एसीटेट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब इसके बिहाइंड कोई रीजंस या कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, ये हमने याद करने होते हैं। नंबर 5 हमारे पास है कि विच एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की अगर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास एसिटिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आपको आता होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये ग्रुप होता है, ये उसकी पहचान है, फंक्शनल ग्रुप है उसका। नंबर 6 some amino acids are most important because they are final product of hydrolysis of peptide and protein, they are called dash। अब कहते हैं कुछ अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा उनकी अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम पेप्टाइड और प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वही हमारे पास यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं, दीज आर द अल्फा अमीनो एसिड। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर 7 इन अमीनो एसिड proton is transferred from one point to the other point and this dipolar ion is called dash। अब सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड्स का, तो हमारे पास कार्बन एटम होता है, इसके यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है, दूसरी साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिख देते हैं NH2, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब इसमें यूँ होता है कि यहाँ पे चूँकि हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो रिजल्टिंगली हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेते हैं। जब प्रोटॉन को लेते हैं तो हमारे पास इसका दूसरा आयन बन जाता है, और वो आयन इस तरह होता है कि पहले हमारे पास NH2 है, अब ये वहाँ से भी एक प्रोटॉन कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे NH3 बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये COO उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इसमें 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए, हमारे पास आयन बन गया, और इस आयन को क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज ज्विटर आयन, ठीक है। इसको क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज ज्विटर आयन। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, दिस इज द राइट ऑप्शन, कि अमीनो एसिड में जब प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये आप लोगों ने आइसोमेरिज्म की टाइप्स में पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स में आप लोगों ने पढ़ा। एक टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि विद इन अ मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, और ये जो प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से चला गया, यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या कहते हो, दिस इज मोबाइल प्रोटॉन, क्या कहते हो, मोबाइल प्रोटॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब इसमें से बताना है कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो ग्लाइसिन है ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है दैट इज़ ग्लाइसिन, और ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। अगर हम इनकी बाकी की इनके नेम्स में लिख देता हूँ, बाकी अगर आप इसको याद कर सकते तो आप याद कर लें। ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, उसके बाद ल्यूसीन हो गया, फिर हमारे पास एलेनिन, वेलिन, और एक और होता है प्रोलिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड, हमारे पास क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लाइसिन की, लाइसिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ये हमारे पास क्या हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं।
और इसके अलावा बाकी हो गया जो स्पार्टिक एसिड है, स्पार्टिक एसिड जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और इसी तरह ग्लूटामिक एसिड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लूटामिक एसिड, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ये न्यूट्रल है, लाइसिन बेसिक है, हेस्टिडीन बेसिक है, और स्पार्टिक एसिड जो ये एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है कि अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन सिंथेसाइज आर कॉल्ड। अब ऐसे दो टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। अब वो अमाइनो एसिड जो बॉडी अपने अंदर सिंथेसाइज कर सकता है वो हमें नहीं रिक्वायर्ड होते तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि दीज आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, जो हम फूड, जो हमारी डाइट होती है वहाँ से हम इसको लेते हैं। नंबर 10 हमारे पास है अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब इससे पहले की जो एमसीक्यू था, एमसीक्यू नंबर 8, उसके अंदर मैंने आपको एसिडिक की भी एग्जांपल लिखवाई, न्यूट्रल की भी लिखवाई, बेसिक भी लिखवाई। तो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड तीनों टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। 11 बाय कन्वेंशन अ पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 इज कॉल्ड। अब ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यू है, इस तरह के एमसीक्यूज आपके एमडी कैट में आ सकते हैं। सो वो पेप्टाइड जिसमें 10,000 तक अमाइनो एसिड जो उसका मोलिकुलर मास होता है अगर वो हो तो उसको भी क्या कहते हो, दीज आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, दे आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स होती हैं इसके अंदर तो तब क्या होगा, दैट वुड बी अ प्रोटीन। ये अब आपने याद रखना है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ऐसे पेप्टाइड जिसका मोलिकुलर मास जो है वो 10,000 तक हो, अप टू लिखा हुआ है ना, तो अप टू मतलब 10,000 तक हो तो दे आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर ये लिखा होता है कि ग्रेटर देन 10,000 सो दीज आर नोन एज प्रोटीन्स। नंबर 12 हमारे पास है एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय डैश। अब कमर्शियली अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके सिंथेसिस करते हैं। जैसे हमारे पास हो गई यीस्ट, ठीक है, तो यीस्ट को यूज़ करके हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसे विनेगर बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन है। अब ये पूछ रहा है कि कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कमर्शियली हम इसको फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं विद ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला आपको आता होगा CH3 CH2 और OH, ठीक है। आप इसकी सिंपल ऑक्सीडेशन कर दो, और ये होता कहाँ से, मोलोसिस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C12H22O11, इसके साथ इसके हम हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकेज कर देते हैं इनवर्टेज की प्रेजेंस में, ठीक है। एंजाइम कौन सा हम ऐड करते हैं, इनवर्टेज। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की तो यीस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर C6H12 और O6, और फ्रुक्टोज के अंदर C6H12 और O6। अब ये क्या है, दीज टू आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप इसका ड्रॉ करते हो तो वो गलत होता है, सॉरी गलत नहीं होता, डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक एल्डिहाइडिक इन नेचर होता है, दूसरा हमारे पास कीटोनिक इन नेचर होता है। जो इससे पहले के MCQs थे किप्स वाले, वहाँ पर मैंने ये सवाल पूछा भी था कि इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, अब ये बताएं कि इसमें एल्डिहाइडिक कौन सा है और कीटोनिक कौन सा है। एनीवेज यहाँ पे जो ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो ग्लूकोज जो है उसको हम फिर फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, जाइमेज को यूज़ करके, एंजाइम और यीस्ट, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। 2 टाइम्स इथाइल अल्कोहल C2H5 का हम इस तरह लिखते हैं, या CH3 CH2OH। हमारे पास इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी।
अब ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की हम लोगों ने सिंपल क्या कर देनी है, ऑक्सीडेशन कर देनी है, ठीक है। CH3 CH2 और OH, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है कि आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दो, एयर ऐड कर दो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको ऐड करना होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तब हमारे पास जाके क्या ऑब्टेन हो जाता है, वी ऑब्टेन एसिटिक एसिड, ठीक है। हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि मोलोसिस लिया, ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज और यीस्ट, तो ये कन्वर्ट हो गया किधर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज की जो हम दोबारा से रिएक्ट कराते हैं उसको ज़ाइमेज के साथ, तब जाके कन्वर्ट हो जाता है किधर, इथाइल अल्कोहल और वाटर के अंदर। इथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो तब जाके कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड के अंदर। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन। नंबर 13 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कांट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब इसमें से बताएं कि ऐसा कौन सा इसका डेरिवेटिव है जिसको आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड एमाइड एंड देन इथाइल इथानोएट। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एसिड एमाइड को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहले एसिड एमाइड को हम इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट के अंदर लेकर जाते हैं और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किधर, एसिड एमाइड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको आपने सबसे पहले रिएक्ट कराना होता है एमोनिया के साथ, ये इसको कन्वर्ट कर देता है एमोनियम एसीटेट के अंदर, CH3 सीरियल बॉन्ड O नेगेटिव NH4। अब ये क्या है, दिस इज इमोनियम एसीटेट, इमोनियम एसीटेट, ये अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब इसी इमोनियम एसीटेट को आपने फिर फर्दर क्या करना होता है, हीट अप करना होता है। इसको जब आप हीट कर देते हो, हीट करने के बाद इसे क्या बन जाएगा, एसिटेमाइड, CH3 सीरियल बॉन्ड O NH2। ये आपके पास क्या है, एसिड एमाइड। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप इथेन एमाइड भी कहते हो। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो इथेन एमाइड कहते हो, और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इसकी, हीट करने से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपके पास प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड की। तो ये आपके पास के इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज़ द एसिटेमाइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको हम डायरेक्टली ही कर देते हैं कि आपके पास है एसिटिक एसिड, और इसको आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर देते हो एसिटिक एसिड के, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 फॉस्फोरस ऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाता है यहाँ से OH निकलता है, सॉरी यहाँ पे H होगा, यहाँ पे होगा एसिटिक एसिड है ना, और यहाँ से H है वो निकल जाएगा OH, और H एक साइड से निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। इसी तरह ये हमारे पास CH3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3, इसके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब ये तो यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन फर्दर इसके साथ अटैच्ड है कार्बन के साथ, और वो फिर फर्दर अटैच्ड है CH3 के साथ। तो ये आपके पास क्या है, एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन, और ये एक ही स्टेप है जिसको हम डायरेक्टली सिंथेसाइज यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास है एसिटिक एसिड, इसको आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दो, इथाइल अल्कोहल को आप ऐसे लिख सकते हो CH2 एंड CH3 CH2 और OH। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से हमने वाटर को रिमूव करना होता है, ये यहाँ से OH निकाल देते हैं, यहाँ से H निकाल देते हैं, और फिर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है CH3 सीरियल बॉन्ड O। ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ हम जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या है, CH2 एंड CH3। तो ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये भी 1 स्टेप प्रोसेस है जो इथाइल इथेनोवेट यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। और इसी तरह जो
एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड कैसे बनेगा कि आप एसिटिक एसिड को ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड को ले लो, इसको आप थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो। थाइनाइल क्लोराइड के साथ जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास जो OH है उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द एसिटाइल क्लोराइड। और साथ में यहाँ पे सल्फ़र है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी, और साथ में HCl की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास वो स्टेप्स हैं, सिंगल स्टेप्स, जहाँ पे हमारे पास इनको हम डायरेक्टली जो है सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा है जिसको आप डायरेक्टली नहीं सिंथेसाइज कर सकते, सो दैट इज़ द एसेटामाइड। सेंस ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14, विच रिएजेंट इज़ यूज टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल। अब इसमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसमें आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हो अल्कोहल के अंदर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH। तो अब रिएजेंट आपने बताना है कौन से वाला है, सो दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ऑप्शन नंबर डी जो दैट इज़ द राइट ऑप्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हम लोगों ने करना है क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेना है, जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी हम लोगों ने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किस प्रोडक्ट के अंदर, इथाइल अल्कोहल, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है, द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ फ्रूट फूड। सीजनिंग ऑफ फूड के लिए हम एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के अंदर कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन सल्फर जो है ये सब प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नाउ वी हैव MCQ नंबर 17, और 17 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द आयोपिक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने आयोपिक नेम देना है, तो इसके अंदर हम नंबरिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है कार्बन, उसको पहले नंबर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास कितने कार्बन है, 4, तो 4 को क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट। और कार्बन नंबर 1 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम लोगों ने लेक्चर जो पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें मैंने आपको डिटेल से कराया था कि अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो हम लिखेंगे 1,4। अब ये जो ग्रुप है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम इसमें हाइफन लगा के डाई लगा देंगे। और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम OIC एसिड लगाते हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूट 4 कार्बन, 1 और 4 पोजीशंस बता रहे हैं किस चीज़ की, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। डाई इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दो टाइम्स है। OIC एसिड हम लोग किस लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नोमेनक्लेचर ही ऐसी है, OIC एसिड हम लगा देते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है, इथाइल ब्रोमाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम साइनाइड इट प्रोड्यूसेस A, और इसकी जो हम वाटर या एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं हमारे पास B की प्रोडक्शन होती है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो B वाला है ये हमारे पास क्या बन सकता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये कैसे बनेगा इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3 CH2 और Br, इसको हम रिएक्ट कर देते हैं KCN पोटाशियम साइनाइड के साथ। तो पोटाशियम साइनाइड के साथ जैसे हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोटाशियम और ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट कर जाएगा, तो पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और यहाँ पे जो इथाइल CH3 CH2 ये यहाँ से सीन रह गया, तो ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड, ठीक है, इथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी इथाइल साइनाइड को CH3 CH2 और CN, इसको फिर हम फर्दर इसकी वाटर एसिड हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। और एसिड हाइड्रोलाइसिस जो हम करते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH
प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। दैट इज़ द प्रोपेनोइक एसिड, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद बोथ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल एक वाहिद ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ भी और एथेनोइक एसिड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2O और H, ये हमारे पास एथेनॉल है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल जो इसको रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं और इससे हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड जो है, एथेनोइक एसिड जिसको आप बोलते हो, ये है हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड। इसके साथ जो हम सोडियम मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ से भी जो है हाइड्रोजन गैस ये रिलीज़ करा देता है। सो सोडियम मेटल रिएक्ट करता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के साथ एट रूम टेम्परेचर, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन अमीनो एसिड। अब इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, तो एलानीन का मैंने आपको लिखवाई एग्जांपल, एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन की लिखवाई। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का जो चैप्टर था किप्स का और फिर स्टार का और फिर नियर पियर का, वहाँ पे इन सब एग्जांपल्स को किया था कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ आप NH2 ग्रुप लगा दो तो इसको क्या कहते हो, दैट इज़ द एनालीन विच इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। तो इससे पहले के MCQ के अंदर आपको मैंने करा दिया कि अगर आप इसके साथ सोडियम मेटल को रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होंगे CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर आयंस बन रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 22 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें से बताएं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से वाला नहीं है, तो इसको हम लोगों ने लिखना होगा, डाई का मतलब होता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स जहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हों। ठीक है, विच वन इज़ नॉट, अच्छा नॉट है तो कौन से वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इसके पहले हमारे पास है मेलोनिक एसिड। ठीक है, मेलोनिक एसिड, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ होता है कि CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास हो गया मेलोनिक एसिड। फिर हमारे पास है मेलिक एसिड, MALEIC, मेलिक एसिड। मेलिक एसिड का फार्मूला कुछ ही होता है C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो चलें इसको हम ऐसे कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर इसके साथ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सिंगल बॉन्ड है, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेलिक एसिड हो गया। फिर हमारे पास है वेलेरिक एसिड, VALERIC, वेलेरिक एसिड। इसका अगर हम लिखते हैं फार्मूला तो ये हो जाएगा CH3 CH2 देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और फिर हमारे पास है सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास है सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड का फार्मूला भी अगर हम लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, उसमें ये होता है कि HOOC, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर हमारे पास यहाँ पे होता है CH2, फिर हमारे पास एक और CH2 होता है और इसके साथ हम फिर कार्बोक्सिलिक COOH जो है वो दोबारा से लगा देते हैं। तो अगर आप देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 टाइम्स है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 टाइम है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 टाइम्स है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 टाइम है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वेलेरिक एसिड, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जो हैं तीनों ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर 23 हमारे पास है कि द कंपाउंड इज़ कॉमनली कॉल्ड डैश। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको आप कॉमनली क्या कहते हो, दैट इज़ द टार्टारिक एसिड। हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसको आप, ये कॉमन नेमिंग है तो इसको आपने याद करना होता है, टार्टारिक एसिड। नंबर 24, रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन इज़ नोन एज डैश। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। कैसी होती है कि फॉर एग्जांपल एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, उसको आपने रिएक्ट कर दिया
अल्कोहल्स के साथ। एथेनॉल आप लेट से ले लेते हो, CH2 एंड CH3, एथेनॉल ले लेते हो। यहाँ से आप क्या करते हो, OH, यहाँ से H को रिमूव कर देते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O, फिर हमारे पास CH2 एंड CH3। और अगर हमारे पास ये ग्रुप होता है R, C डबल बॉन्ड O और ये R, तो इनको क्या कहते हो, दीज आर द ईस्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ईस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमारे पास ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। दिस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब कहते हैं कि इसके रिवर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। अब रिवर्स में क्या होगा कि यही हमारे पास ईस्टर के साथ वाटर रिएक्ट कराएंगे, तो अब इसे क्या दोबारा क्या बनाएगा, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी ना। लेकिन वाटर हम ऐड कर रहे हैं, और जिस चीज़ में हम वाटर ऐड करते हैं और वाटर उसको ब्रेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो मीन्स ब्रेकेज और लाइसिस मीन्स वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेकेज होती है उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सो स्टेरिफिकेशन का जो रिवर्स है दैट इज़ द हाइड्रोलाइसिस, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH, ये हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। 26 द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। अब इनमें सबसे सिंपलेस्ट कौन से वाला है, जो मैंने आपको इससे पहले इनके नाम लिखा है उसमें मैंने आपको बताया था, ग्लाइसिन जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ही होता है कि ये यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, बाकी जो है फिर यहाँ पे आगे कार्बन वगैरह जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 27 की कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी चेंज टू एसिड क्लोराइड बाय द ट्रीटमेंट विद डैश। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एसिड क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले के रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको कहीं पे लिखवाया है। हाँ यस, MCQ जो था, MCQ नंबर कौन सा था आई डोंट नो, मैं भूल गया, लेकिन इससे पहले MCQ के अंदर हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देते हो, तो इससे आपके पास क्या बनता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है, और ये HCl की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड OH, एसिड क्लोराइड, और ये हमारे पास तब बनता है जब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। SOCl2 को आप क्या कहते हो, थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है 28, विच प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड। अब इससे पहले आपको मैंने बता दिया है कि ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, HCl बन रहा है, लेकिन मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन नहीं हो रही। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन कि ये नहीं बन रहा। बाकी HCl गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ये इन सब की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज टू कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू इथेन। अब इसमें से बताएं कि एसिटिक एसिड को अगर आपने कन्वर्ट करना है इथेन के अंदर, तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हो। सो दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं कि एसिटिक एसिड when react with 6 moles of hydrogen iodide in the presence of phosphorus। phosphorus कौन सा होना चाहिए, रेड फास्फोरस होना चाहिए इसके, बाकी वाइट फास्फोरस भी होता है ना, रेड फास्फोरस भी है। तो हमारे पास क्या बनता है, CH3, CH2, CH3, CH3। ठीक है, हमारे पास ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 और CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसको आप क्या कहते हो, कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन। ठीक है, जब कभी आप रिडक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अल्केन के अंदर, जैसे आपके देख रहे होंगे यहाँ पे इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, 2 कार्बन तो इथेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या कहते हो, कंप्लीट रिडक्शन। लेकिन अगर आप इसका पढ़ते हो पार्शियल रिडक्शन, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हो, जैसे आपको मैंने MCQ नंबर 14 के अंदर करा दिया था इसका केमिकल रिएक्शन। नंबर 30 हमारे पास है कि द वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज़। अब इसमें से पूछ रहा है कि वीकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब में कौन से वाला है। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CH3, CH2, COOH, दिस इज़ द वीकेस्ट एसिड। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। बाकी के जो चैप्टर हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।